Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Let me give you an overview of the today's session of the editorial. First we'll discuss the title of the article. Then we'll be discussing the vocabulary. After that हम आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे. जहाँ पे भी रेड कलर होगा वहाँ पे हम ब्रेक दे के पढ़ना सीखेंगे और जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को समझेंगे. ठीक है. एंड यस यहाँ पे भी कई सारे इस पेज पे भी ग्रामर के रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट मैंने आपके लिए एक आरसी या फिर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन रखा है जो कि जनरली आपके बैंकिंग सेक्शन में पूछा जाता है. तो यस विल बी डूइंग दैट. और एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यस दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर में आम तौर पे पूछे जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. और ये क्वेश्चंस आपके इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होंगे. ठीक है. सो टाइटल क्या कहता है? एंड द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी इज अनिश्चितता. ठीक है. जो अनिश्चितता बनी हुई है, ठीक है, एक कन्फ्यूजन सा जो बना हुआ है उस कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिए, ऑथर कहते हैं. ठीक है. किस बात की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ऑथर कह रहे हैं? ऑन द श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ इन तमिलनाडु. तो श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज़ आए हैं तमिलनाडु में जो अब रह रहे हैं उनका जो इशू चल रहा है उसके ऊपर सभी चीज़ों को क्लियर कीजिए और एक कन्फ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है उसे ख़त्म कीजिए. ठीक है. तो आगे ऑथर क्या कह रहे हैं? सेंटर मस्ट अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिजॉल्व इशूज़ ऑफ श्रीलंकन रीपैट्रिएट्स. ठीक है. रीपैट्रिएट्स वो होते हैं जिन्हें अपने देश वापस भेजा जाता है. ठीक है. तो इन लोगों जो श्रीलंका से आए हैं जिन्हें वापस भेजने की बात की जा रही है, इन लोगों के जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करने के लिए कैसा अप्रोच हमें यूज़ करना है? प्रोएक्टिव अप्रोच होता है टेकिंग इनिशिएटिव और एंटिसिपेटरी एक्शन. ठीक है. मतलब तो जल्द से जल्द तुरंत एक्शन लेना या फिर कोई चीज़ होने से पहले ही आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, तो हम उसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं. पर यहाँ पे तो वो चीज़ हो गई है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और उनके इश्यूज़ को सॉल्व कीजिए. ठीक है. सो यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है कई सारे वर्ड्स हिंदी के सही से प्रिंट नहीं हो पाए हैं तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. हम इंग्लिश से ही पढ़ लेंगे. ठीक है. आई विल करेक्ट इट. ठीक है. तो सकर, फर्स्ट वर्ड इज सकर. तो सकर का मतलब होता है असिस्टेंस, सपोर्ट या रिलीफ. ठीक है. आप किसी को सहारा दे रहे हो, मदद कर रहे हो तो आप उसे सकर प्रोवाइड कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड इज रिपैट्रिएट. रिपैट्रिएट एज आई हैव टोल्ड यू टू सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री. ठीक है. किसी को अपने देश वापस भेजना इज उसे हम रिपैट्रिएट करना कहते हैं. ठीक है. इंटरप्रिटिंग का मतलब होता है इंटरप्रीट करना इज समझना. ठीक है. ट्रांसलेटिंग स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. यहाँ पे इंटरप्रीट का उन्होंने एक बुकिश व मीनिंग दिया है, पर वैसे इंटरप्रीट करने का मतलब होता है समझना चीज़ों को, आप कैसे उसको परसीव कर रहे हो, हम उसे इंटरप्रीट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज माइग्रेंट. माइग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च ऑफ वर्क. तो कोई भी व्यक्ति अगर एक देश से दूसरे देश जाता है तो वो माइग्रेंट होता है. ठीक है. तो हमारे लिए जो श्रीलंका से लोग आ रहे हैं इलीगली, हम उसे माइग्रेंट्स कहेंगे. इलीगली नहीं कहेंगे. इलीगली तो वो रेफ्यूजीज़ हो जाएंगे. अगर वो लीगली आते हैं विथ फुल डॉक्यूमेंट्स, वर्क के खोज में आते हैं तो हम उन्हें माइग्रेंट्स कहेंगे. ठीक है. प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स. ठीक है. फॉर कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन. जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं हम उसे प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है. अधियर टू का मतलब होता है टू स्टिक टू और फॉलो क्लोजली. ठीक है. किसी भी चीज़ को पालन करना. ठीक है. पूरी निश्चितता से. ठीक है. पूरी निष्ठा, पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं अधेयर टू करना. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफॉल्मेंट. रिफॉल्मेंट का मतलब होता है द फोर्सेबल रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज टू अ कंट्री वेयर दे आर लाइकली टू फेस प्रोसिक्यूशन. मतलब जहाँ पे जिस देश से वो आए हैं उस देश से उन्हें
उस देश में उन्हें वापस भेज देना इज़ रिफाउलमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वॉलेंट्री। वॉलेंटरी का मतलब होता है डन, गिवन और एक्टिंग ऑन वंस ओन फ्री विल, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो तो आप उसे वॉलेंटरीली कर रहे हो, ठीक है। रिपैट्रिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। असरटेन करना इज़ टू फाइंड आउट सर्टन, टू फाइंड आउट फॉर सर्टन, मेक श्योर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना इज़ असरटेन करना। नेक्स्ट इज़ एब्रॉड। एब्रॉड इज़ इन और टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम उसे एब्रॉड कंट्री कहेंगे। प्रोएक्टिव का मतलब मैंने आपको बता दिया था। डिग्निटीज़ उस सम्मान के साथ, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ठीक है। पूरे सम्मानजनक, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कोई चीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं उस वो चीज़ डिग्निटी के साथ हो रही है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल के तरफ। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड, डेमॉन्स्ट्रेट करना इस दिखाना, तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या दिखाया है। हाउ द जुडिशरी कैन प्रोवाइड सकर, सकर इज़ हेल्प, सहारा। तो कैसे जुडिशरी मतलब कैसे कानून व्यवस्था सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है टू अ पर्सन वेटिंग फॉर ओवर 40 ईयर्स टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। तो ऐसे एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 40 सालों से इंडियन सिटीजनशिप को पाने के लिए वेट कर रहा था, उसको जुडिशरी ने मदद की है। और मद्रास हाईकोर्ट ने वो दिखाया है कि जुडिशरी कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। इन गणेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, तो ये केस का नाम होता है, ठीक है। जहाँ पे भी वर्सेस आता है ना और दो पार्टीज़ का नाम होता है, वो उस पर्टिकुलर केस का नाम होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, द मदुराई बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, तो मदुराई कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट की बेंच है उसने क्या जजमेंट दिया है नवंबर 30 को, वो जजमेंट देते हुए उन्होंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट करना इज़ ऑर्डर देना, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है अथॉरिटीज़ को टू ट्रीट द पेटिशनर एंड हिज फैमिली एज इंडियन सिटीजन्स। तो ये जो पेटिशनर थे जिनका नाम टी गणेशन था, उनको कहा गया है कि उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को इंडियन सिटीजन्स की तरह ही ट्रीट करना है और ना कि रेफ्यूजीज़ की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। दस एक्सटेंडिंग देम break, thus extending them relief measures that the Tamil Nadu government provides to repatriates from Sri Lanka। तो और कहा है कि तो ऐसे करते हुए कोर्ट ने उन्हें रिलीफ मेजर्स दे दिए हैं जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट भी देती है उन लोगों को जो श्रीलंका से आते हैं, ठीक है। द 69-ईयर-ओल्ड पटिशनर, अब देखो मैंने यहाँ पे पर्पल में क्यों किया है, पहले तो यहाँ पे हाइफेनेट हुआ है, नंबर आपका हाइफेनेशन में लिखा हुआ है और ईयर के पहले आपका यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है। तो जब भी ईयर के पहले नंबर आएगा तो वहाँ पे ईयर में एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता तो वहाँ पे हम एस लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है इसीलिए अब एस नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका ग्रामर का रूल है। तो द 69 ईयर ओल्ड कहेंगे ना कि 69 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 69 ईयर ओल्ड का जो ये पेटिशनर थे, नाउ अ रेसिडेंट ऑफ अ रेफ्यूजी कैंप इन करूर, ठीक है। वो एक रेफ्यूजी कैंप में अब रहते हैं, करूर में रेफ्यूजी कैंप है, वहाँ पे ये एक रेसिडेंट बन चुके हैं। रीच्ड इंडिया इन 1990, तो 1990 में इंडिया आ पहुँचे थे। आफ्टर हैविंग बीन इशूड एन इंडियन पासपोर्ट इन कैनेडा इन अगस्त 1982, तो कैनेडा आई थिंक श्रीलंका में है, तो वहाँ पे इनको इंडियन पासपोर्ट दिया गया था, अगस्त 1982 में पासपोर्ट दिया गया था और 1990 में ये आ गए थे इंडिया में, ठीक है। On repatriation under two bilateral treaties that concerned hill country Tamils और Indian origin Tamils, तो जो इंडियन ओरिजिनल तमिल्स थे इनको लेके एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो भी इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं जो आना चाहते हैं इंडिया में वो आ सकते हैं। तो उस टाइम पे ये जो ट्रीटी साइन हुई थी उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये इंडिया आ पहुँचे थे, ठीक है। और रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे पर अब तक उनको यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली है, ठीक है। He had approached the court as the authorities treated him only as Sri Lankan refugee even though he has an Indian citizenship। तो यहाँ पे वहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है। तो कोर्ट पे इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, क्यों, क्योंकि तो उनको श्रीलंकन रेफ्यूजी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था ना कि इंडियन सिटीज़न की तरह, इसीलिए ये इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है।
ओके, द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द जेन्यूननेस ऑफ हिज पासपोर्ट, तो गवर्नमेंट ने इनकी जेन्यूननेस मतलब हाँ इनका पासपोर्ट सही है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट डाउटेड हिज आइडेंटिटी, पर उनके आइडेंटिटी पे डाउट था और उनको श्रीलंकन रेफ्यूजी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि द फोटोग्राफ वॉज द इमेज ऑफ अ फार यंगर पर्सन, तो फोटोग्राफ में बहुत यंग दिख रहे थे। अब बहुत अभी यार देखो 40 साल हो गए हैं तो बंदे में चेंज तो आएगा ना। 40 साल पहले जब वो जवान था, 40 साल के बाद इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, ठीक है, तो एज जैसे होती है इंसान बदलता है, तो वही फोटोग्राफ नहीं होगा, तो या फिर कुछ और बात भी हो सकती है। तो हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है, यहाँ पे हमें आर्टिकल उतना है उतना ही पढ़ना है। तो फोटोग्राफ उनको खुद सही नहीं लग रहा था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें एज अ श्रीलंकन रेफ्यूजी ही ट्रीट करते रहे। बट द कोर्ट रिजेक्टेड दिस पोजीशन, पर कोर्ट ने गवर्नमेंट की ये जो पोजीशन था, मतलब गवर्नमेंट का जो ये मानना था कि ये फ़ोटो के वजह से हमने इनकी सिटीजनशिप को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने नहीं माना, कहा कि नहीं नहीं आपको इनको सिटीजन मानना ही होगा। ठीक है, ओके। गणेशन इज़ नॉट ओनली सच पर्सन, तो गणेशन ये एक ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, ऐसे कई और सारे व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड दैट अराउंड 5130 एप्लीकेशंस हैव सॉट सिटीजनशिप, तो एप्लीकेंट्स मतलब 5130 एप्लीकेंट्स ने सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया है, ठीक है, कोर्ट को आवेदन मिले हैं। इन ऑफिशियल डेटा ऑफ मार्च 2023, अगर ऑफिशियल डेटा देखें मार्च 2023 का, तो तमिलनाडु हैड अबाउट 91,000 रेफ्यूजीज़, तो तमिलनाडु में करीब 91,000 रेफ्यूजीज़ रहते हैं विथ अराउंड 58,000 इन कैंप्स, तो 58,000 कैंप्स में रहते हैं, बाकी के बचे लोग इधर उधर रहते हैं, ठीक है। तो 91,000 में 58,000 कैंप में रहते हैं, बाकी के लोग कहीं और जगह रहते होंगे, ठीक है। तो ये डेटा बता रहा है तमिलनाडु से। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द बेंच, तो ये बेंच ने ऐसा जजमेंट दिया है रेफ्यूजीज़ के सपोर्ट में, ऐसा पहली बार नहीं है। स्पेशली जस्टिस जी आर स्वामीनाथन, तो जी एस स्वामीनाथन जो है स्पेशली इन्होंने कई सारे काम किए हैं रेफ्यूजीज़ को लेके। कौन से है वो काम? हैज़ गॉन टू द रेस्क्यू ऑफ दोज इन द कैंप्स, गॉन टू द रेस्क्यू ऑफ, इफ़ यू गो समवन इफ़ यू गो टू समवन टू द रेस्क्यू ऑफ, उसका मतलब है बहुत एफ़र्ट्स लेके, ठीक है, बहुत एफ़र्ट्स लेके उनकी मदद करना। तो जो जी आर स्वामीनाथन है, इन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए हैं और जो कैंप्स में लोग रह रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है। इन द लास्ट 15 months द जज हैड एस्टैब्लिश्ड दैट द पटिशनर्स कंसर्न्ड वर इंडियन सिटीजन्स, तो कहा है कि पिछले 15 महीनों में इन्होंने जजमेंट देते हुए कहा है कि जो भी पटिशनर्स हैं ये इंडियन सिटीजन्स हैं। इंटरप्रिटिंग प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, इंटरप्रिटिंग यहाँ पे मतलब रेफ़र करना, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट को रेफ़र करते हुए इन्होंने कहा है कि ये सारे रेफ्यूजीज़ इंडियंस ही हैं एंड शुड बी इशूड पासपोर्ट्स, और इन्हें पासपोर्ट्स इशू कर दिए जाने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द जनरल लीगल पोजिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज़ दैट, तो ठीक है कोर्ट तो यह कहता है, पर यहाँ पे जनरल ओपिनियन यूनियन गवर्नमेंट का, यहाँ पे गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है कि एवरी रेफ्यूजी इज़ एन इलीगल माइग्रेंट दो एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है चाहे वो सिटीजनशिप के एक्ट को फॉलो करते हो या फिर क्या कुछ भी करते हो, हमारे लिए तो हर एक रेफ्यूजी जो है वो इलीगल माइग्रेंट ही है, इलीगल तरीके से आया हुआ माइग्रेंट व्यक्ति कहलाएगा, चाहे उसको कितने भी बेनिफिट्स मिलते हो, कोर्ट से बेनिफिट मिलते हो, स्टेट गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हो, पर हमारे लिए तो वो इलीगल माइग्रेंट ही रहेगा, ठीक है, ओके। डीएम की गवर्नमेंट स्टडी फाउंड दैट, तो जो डीएमके की गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, उन्होंने ये पाया है कि 8,000 रेफ्यूजीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, एंड दे डू नॉट कम अंडर एक्सक्लूजन्स ऑफ द लॉ, और वो लॉ के अंडर एक्सक्लूड भी नहीं होते हैं। तो इन्हें ऐसे 8,000 व्यक्ति हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड हैज़ बीन दैट, तो और यूनियन गवर्नमेंट का कहना, उनका पोजीशन, उनका स्टैंड ये है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, तो 1951 में जो है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, इसके भी वो मेंबर नहीं हैं, और 1967 के जो प्रोटोकॉल्स बने थे रेफ्यूजीज़ को लेकर, उनके भी ये मेंबर्स नहीं हैं।
पर फिर भी वो अधेयर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेफ्यूलमेंट। ठीक है, रेफ्यूलमेंट का मतलब है उन व्यक्तियों को वापस भेज देना, उसके सामने अब नॉन लग गया तो मतलब उनको वापस नहीं भेजना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हम इन ट्रीटीज़ के पार्ट नहीं हैं। इन ट्रीटीज़ में कहा गया होगा कि आप रेफ्यूजीज़ को ऐसा मना नहीं कर सकते हो, रेफ्यूजीज़ को रखना ही होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम इन ट्रीटीज़ के मेंबर नहीं हैं, फिर भी, और हम इस रूल्स के भी मेंबर नहीं हैं। तो ऐसे तो हम चाह सकते हैं, अगर हम चाह सकते हैं तो हम इन्हें वापस भी भेज सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने हर एक शरणार्थी को, हर एक रेफ्यूजी को अपने यहाँ पे जगह दी है। ठीक है, ऑल्दो हम इन ट्रीटीज़ के मेंबर्स नहीं हैं, फिर भी हम नॉन रेफ्यूलमेंट के तहत, इस प्रिंसिपल के तहत हम सभी लोगों को यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे पर्पल कलर में, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, वो मुझे यहाँ पे आपको ग्रामर का रूल दिखाना था। ठीक है, पर इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ के और डिस्पाइट दोनों का ही मतलब होता है इसके बावजूद, पर इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको मुझे ग्रामर का रूल बताना था। अधीयर्स के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है, वो मुझे आपको ग्रामर का रूल बताना था। ठीक है, ये अक्सर क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है। अधीयर के बाद यहाँ पे ब्लैंक आ जाता है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है। डिस्पाइट के बाद यहाँ पे ऑफ देगा एरर डिटेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। तो ये आपको ग्रामर देखते हुए चलना है। ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट ऑल्सो फेवर्स द वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन ऑफ रेफ्यूजीज टू श्रीलंका, और गवर्नमेंट फेवर करती है कि वॉलेंटरीली अगर कोई जाना चाहता है अपने देश में तो वो वॉलेंटरीली भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जाने देती है। श्रीलंका अगर कोई जाने जाता है यहाँ का देश छोड़ के, तो गवर्नमेंट उसे भी सपोर्ट करती है। ठीक है, दिस वॉज अ रीज़न वाई द सिटीजनशिप एक्ट 2019 डिड नॉट इंक्लूड श्रीलंकन रेफ्यूजीज। तो गवर्नमेंट तो ऐसे ही जाने देती है, आने देती है श्रीलंकन लोगों को, तो उनको सिटीजनशिप में एक्ट में इंक्लूड करके कोई इसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, द सेंटर शुड इंश्योर फॉलो अप एक्शन ऑन द डीएम के गवर्नमेंट स्टडी। फॉलो अप करना इज उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। तो डीएम के गवर्नमेंट ने जो स्टडी की है, ठीक है, और जो डेटा पाया है इन 8,000 रेफ्यूजीज़ का, तो उस पे ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और पासपोर्ट्स इशू कर देने चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, इट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर द लीगल फ्रेमवर्क एंड असरटेन देयर कंसर्न। देखो, एंड कंजंक्शन से जब दो वर्ब्स मिलते हैं तो वो रूल ऑफ पैरेललिज्म का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म कौन फॉलो कर रहा है? आइडेंटिफाई फॉलो कर रहा है और असरटेन। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या होता है? जो कंजंक्शन के पहले वर्ब होता है और जो कंजंक्शन के बाद वर्ब यूज़ होता है, दोनों सेम फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है आइडेंटिफाई, और असर्टेन भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो जो कंजंक्शन से दो वर्ब्स मिलते हैं तो वो रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन वो बना सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से इस रूल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं, ऑथर कहता है कि पहले गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आखिर कौन व्यक्ति हैं वो एलिजिबल हैं जिनको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और असर्टेन मतलब उनका कंसेंट को पाना चाहिए। असर्टेन करना इज़ प्राप्त करना, और उनके कंसेंट इज़ उनकी सहमति को भी प्राप्त करके उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, फॉर दोज हु विश टू परस्यू हायर स्टडीज़, परस्यू करना ही पढ़ना, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए और जो बाहर जाना चाहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है, दो वक्त का ही पैसे कमाने के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, परमिशन कैन बी ग्रांटेड इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ऐसे रेफ्यूजीज़ जो कि पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और जो कि कमाई करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको परमिशन दे देनी चाहिए अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट टॉक्स, इनिशिएट करना इस शुरुआत करना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुरुआत करनी चाहिए श्रीलंका के गवर्नमेंट से ऑन वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन एंड अ स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम वर्कड आउट, और बात करना चाहिए। और वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन इज़ वहाँ से जो लोग यहाँ आना चाहते हैं आने देना चाहिए, यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भेज देना चाहिए।
गवर्नमेंट से बात करना चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड मतलब वेल डिफाइंड एकदम सही तरीके से एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। वर्कआउट करना इज बनाना, तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसके तहत ये अदला बदली हो सके। ठीक है। अ प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव मतलब एकदम जल्द से जल्द तुरंत ऐसा अप्रोच को अपनाना चाहिए, शुड बी फॉलोड टू एंश्योर दैट दोज टैग्ड एज रेफ्यूजीज। तो ये बात सुनिश्चित करने के लिए एक अप्रोच अपनाना चाहिए। किस बात को सुनिश्चित करने के लिए? कि जिन लोगों को टैग करना इज उनके ऊपर एक ऐसा नाम का धब्बा लगा देना, ठीक है, नाम का ठप्पा लगा देना, स्टैम्प कर देना कि ये लोग रेफ्यूजीज़ हैं। तो ऐसे लोग जिनको रेफ्यूजीज़ का टैग दिया गया है पर वो रेफ्यूजीज़ फिर नहीं है, टैग करना इज वो नहीं है रेफ्यूजीज़, फिर भी उन्हें रेफ्यूजीज़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे टैग का वो सेंस आ रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनको रेफ्यूजीज़ कहा जाता है पर वो रेफ्यूजीज़ हैं भी नहीं, उन लोगों को ऐसा हक मिले कि वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ पूरे मान सम्मान के साथ जी सके, ऐसे एक प्रोग्राम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। ये था आपका आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल की टोन क्या थी? ऑथर की टोन थी एडवोकेसी। तो एडवोकेसी सपोर्ट करना, तो ऑथर सपोर्ट कर रहे थे इस बात को कि जो ऐसे सिटीजनशिप हैं, एलिजिबल हैं, ऐसे रेफ्यूजीज़ जिनको सिटीजनशिप के लिए जो एलिजिबल हैं उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, इंडियन पासपोर्ट इशू कर देने चाहिए। ठीक है। ओके, अब हम आरसी और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट के रिकॉर्ड्स के अनुसार कितने एप्लीकेंट्स ने सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया था। ठीक है। तो ये आपके 5 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से आपको लगता है कि कौन सा सही है तो वो मुझे आप बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये चारों गलत हैं तो नन ऑफ द अबाव आपका आंसर होगा। ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 5130 एप्लीकेंट्स ने आवेदन किया था। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। मैं आपके पार्ट्स बनाना वहाँ पे मार्क करना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपके लिए पार्ट्स बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है आपका ए पार्ट। ठीक है, और यहाँ तक है आपका बी पार्ट, यहाँ तक है आपका सी पार्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट है, यहाँ तक है आपका डी पार्ट, और बाकी का ये आपका बचा हुआ पार्ट हो गया ई। ठीक है, तो किस पार्ट में है एरर आपको मुझे बताना होगा। ठीक है। यस, वेयर इज़ द एरर? यस, एरर इज इन पार्ट बी। देखो यहाँ पे क्या है ना, आफ्टर 69-year-old petitioner now a resident of a refugee camp in Kerur reached India in 1990 after having been issued an Indian passport। इशू नहीं आएगा, देखो हैड, हैज़, हैव, इन तीनों के बाद अगर बीन आता है तो आपका इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे वर्ब है इशू और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इशूड। ठीक है, तो यहाँ पे इशूड आएगा ना कि इशू। ठीक है, तो ये था आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। तो येस, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। हमने वोकैबुलरी की, हमने ग्रामर के कई सारे रूल्स पढ़े, हमने लास्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस को पढ़ा, हमने आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस किया। ठीक है, सो मैंने इस सेशन को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रखने की पूरी कोशिश की थी। होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, आपके बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, यूपीएससी हो। ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। ठीक है, तो यस, हमने रीडिंग की, ग्रामर की, सारे एस्पेक्ट्स, इंग्लिश के सारे एस्पेक्ट्स को हमने इस एक सेशन में कवर किया। ठीक है, सो यस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।